हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 और हम इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। हम आ गए पेज नंबर 44। एग्जांपल नंबर 12, MNP Limited is a medium-sized company engaged in the business of pharmaceuticals. For the year ended 31st March 2018, the company is looking for appointment of GST auditor. 2018 के एंड में एमएनपी लिमिटेड है, वो 18 की एंडिंग पीरियड के लिए वो जीएसटी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट समबडी टू फॉर दिस वर्क हु इज फेमिलियर विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। वो ऐसे बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं जो कंपनी के ऑलरेडी बिजनेस के बारे में जानते हैं। who have who would have worked with the company in the past, जिसने कंपनी के लिए पहले काम भी किया हो, so that lesser efforts are required to get the GST audit completed, ताकि बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़े उसको GST ऑडिट करने में। The company has options of statutory auditor that can be appointed for this work for betterment of company। तो ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है, अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही जीएसटी ऑडिटर के लिए अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को तो पता ही है कंपनी के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं इलस्ट्रेशन 13, पेज नंबर 46। वेदर एंटायर ऑडिट रिपोर्ट नीड टू रीड बिफोर द कंपनी जनरल मीटिंग। क्या जनरल मीटिंग में पूरे के पूरे ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है? भाई ऑडिट रिपोर्ट तो इतनी मोटी पेज, इतना बुकलेट टाइप से आता है, उसको पढ़ सकते हैं क्या? नो। एज पर सेक्शन 145 द कंपनीज एक्ट, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स। क्वालिफिकेशन मतलब कोई अपने पॉइंट्स बताएं जो कि सही नहीं है, कंपनी में कुछ सही नहीं चल रहा है। ऑब्जर्वेशंस जो उनकी अपनी खुद की कुछ जो उन्होंने ढूंढा है ऑडिट के दौरान, उनको कुछ पता लगा है या कुछ वो कमेंट्स करना चाहते हैं। ठीक है, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर मैटर्स पे विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट, जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट है कंपनी के काम करने पे। नाउ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी रेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई एनी मेंबर ऑफ द। ये तो फिर इस टाइप के टॉपिक्स को ही ऑडिटर्स रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा जनरल मीटिंग में, और ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, कोई भी कंपनी का मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है इस डॉक्यूमेंट को। एग्जाम्पल 13, पेज नंबर 47। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड convened its जनरल मीटिंग ऑन 21 मार्च 2023। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ने अपनी जनरल मीटिंग की है 21 मार्च 2023 को। द नोटिस ऑफ सेम वॉज नॉट सर्व्ड एंड ऑडिटर, जो नोटिस है वो ऑडिटर को सर्व नहीं किया है, मतलब ऑडिटर को नोटिस दिया नहीं कि जनरल मीटिंग हम कर रहे हैं 21 मार्च 2023 को। सिंस कंपनी इज ऑब्लाइज्ड अंडर सेक्शन 146 टू फॉरवर्ड अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑडिटर एज वेल, क्योंकि कंपनी को बोला गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कि आप नोटिस जो है जनरल मीटिंग का वो ऑडिटर को भी दोगे। हेंस नॉन सर्विंग ऑफ नोटिस टू ऑडिटर बाय एमएफएल इज इन कॉन्ट्रावेंशन। तो अब ये एमएफएल ने जो नोटिस नहीं दिया है ऑडिटर को, ये कॉन्ट्रावीन कर रहा है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 146 को फॉलो नहीं किया, इसके लिए उनके ऊपर पेनल्टी होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 147। Now, illustration number 14 regarding the जनरल मीटिंग फॉर विच नोटिस इज सर्व्ड एन ऑडिटर। जनरल मीटिंग से रिलेटेड बात चल रही है जिसमें नोटिस सर्व किया गया ऑडिटर को। पहला, वेदर ऑडिटर इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी अटेंड द सेट जनरल मीटिंग। क्या जनरल मीटिंग को कंपल्सरी रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी रिक्वायर्ड है कि ऑडिटर उसमें आएगा और अटेंड होगा ही होगा, करेगा ही करेगा। सेकेंड, इफ यस वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग पर्सनली, और अगर जरूरी है तो क्या ऑडिटर पर्सनली आएगा या किसी और को भी भेज सकता है। नाउ आंसर टू फर्स्ट पार्ट इज यस, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि जनरल मीटिंग ऑडिटर आएंगे, वाइल नो इन केस ऑफ सेकेंड, लेकिन सेकंड के केस में आंसर है नो, मतलब वो पर्सनली जाए जरूरी नहीं है। बिकॉज ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट द ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, जब तक कंपनी ना एग्जेम्प्ट कर दिया उसको आने से, तो ऑडिटर को अटेंडेड इधर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अब खोया तो खुद भी आ सकता है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। जो ऑडिटर बनने लायक हो, वो मतलब कि दूसरा सीए ही होना चाहिए, वो उस जनरल मीटिंग में उसके बिहाफ पे जा सकता है, क्योंकि ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिटर का मतलब सीए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पहले का था कि हाँ मैंडेटली रिक्वायर्ड है अटेंड होना ऑडिटर का, सेकंड में है कि वो पर्सनली नहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं।
अब देखिए कि एग्जाम्पल 15 है। एग्जाम्पल 15 में ये कॉस्ट ऑडिट को लेकर और कॉस्ट रिकॉर्ड को लेकर है ये क्वेश्चन। कि केस 1 देखिए, टेबल ए प्रोडक्ट, टेबल बी प्रोडक्ट, टेबल बी और सी प्रोडक्ट, ए और बी का ऐड है और अदर प्रोडक्ट भी है, तो टोटल मिला के 30 करोड़ की टर्नओवर है प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो 30 करोड़ के टर्नओवर में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है और कॉस्ट ऑडिट की भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे में चलते हैं, 10 करोड़, 10 करोड़, फिर 20 करोड़ पे आगे, फिर 20 करोड़ का अदर हो गया, तो 40 करोड़ के टर्नओवर में कॉस्ट रिकॉर्ड की तो एप्लीकेबिलिटी है लेकिन ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जहाँ भी 40-40 करोड़ पे हैं वहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना है लेकिन कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन जैसे ही हम 50 करोड़ पे पहुँचते हैं टर्नओवर में, 5वें केस में, तो कॉस्ट रिकॉर्ड भी बनाना है और कॉस्ट ऑडिट भी करानी, बट ओनली फॉर टेबल ए प्रोडक्ट के लिए। सिर्फ टेबल ए प्रोडक्ट जो है वो 10 करोड़ है उसके लिए करानी है। नाउ 6th पे चलते हैं, 40 करोड़ है, कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना है लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं करनी है। फिर 110 करोड़ 7th केस में, यस, कॉस्ट रिकॉर्ड भी बनाना है और ऑडिट भी होगी। फिर हम चलते हैं 110 करोड़ पे जिसमें ऑडिट भी करानी है और कॉस्ट रिकॉर्ड भी बनाना है और ऑडिट भी इसमें ए और बी दोनों के लिए है। मतलब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी है उसके लिए 20 करोड़ का होना है। ऐसे करके हमने देखा नीचे कि 100 करोड़ पे आ गए जिसपे जो इंडिविजुअल है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है लेकिन ऑडिट नहीं है। यहाँ पे फिर 40 करोड़ है जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना है लेकिन ऑडिट नहीं है, और 11वें केस में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है लेकिन ऑडिट नहीं है। तो इन्होंने इस एग्जाम्पल के फॉर्म में कॉस्ट ऑडिट के बारे में समझाने की कोशिश की है। और एग्जाम्पल 14 हमने शायद मिस कर दिया, एग्जाम्पल 14 भी कवर कर लेते हैं। टेबल ए प्रोडक्ट, टेबल बी प्रोडक्ट, फिर दोनों को ऐड कर दें तो 20 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है और अदर प्रोडक्ट 10 है, तो टोटल 30 हो गए। तो 30 करोड़ के केस में कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी नहीं है ना। तो 40 करोड़ में है, 40 करोड़ में है, 40 करोड़ में है। अब यहाँ पे 40 करोड़ में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैं उसमें ये ए और बी के टर्नओवर ही नहीं है, जो भी है वो अदर प्रोडक्ट्स में। तो अगर हम इसको एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड का अगर हम प्रोविज़न पढ़ें डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के लिए जो कि एंगेज्ड होंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस लिस्टिंग टेबल ए और टेबल बी, मतलब जो टेबल ए और टेबल बी वाले गुड्स हैं सिर्फ उनके लिए ही है, अदर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। तो अब इसमें क्या है कि ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओवरऑल जो टर्नओवर है सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर 35 करोड़ से ज़्यादा है, 35 करोड़ से ज़्यादा है तभी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी है। तो इस केस में 35 करोड़ देखिए, पहले केस को छोड़ के बाद बाकी सब में, इसलिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल। लेकिन लास्ट केस में क्या है, नॉट एंगेज द प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस स्पेसिफाइड इन द टेबल ए और टेबल बी, टेबल ए और टेबल बी में वो डील ही नहीं कर रहे हैं उस गुड्स और प्रोडक्ट सर्विस में, तो इसलिए यहाँ पे काउंट नहीं किया है कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए। अब कॉस्ट रिकॉर्ड का तो हमने देख लिया, कॉस्ट ऑडिट के लिए है स्पेसिफाइड इन टर्म्स है ₹50 करोड़ और मोर फॉर विच कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रूल 3 और 25 करोड़ और मोर। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड के केस में, ऑडिट के केस में 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए स्पेसिफाइड एक आइटम ए के लिए, और जो आइटम ए का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। ऑडिट के लिए क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्न ओवर है कंपनी को ₹25 करोड़ और मोर होना चाहिए। और एग्रीगेट टर्नओवर तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, वैसे तो ओवरऑल होना चाहिए 50 करोड़ से ज़्यादा, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें तो 25 करोड़ उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर रूल आइटम बी की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए टर्नओवर, और इंडिविजुअली बात करें तो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें हमने यही देखा है कि 50 करोड़ पे ऐसे ही यहाँ पे 50 करोड़ आने पे के बाद लायबिलिटी आ जाती है अपने को कॉस्ट ऑडिट कराने की। अगले देखिए 100, 110, 110 में भी लायबिलिटी आ गई कॉस्ट ऑडिट कराने की। अब इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो जैसे टेबल ए के प्रोडक्ट हैं, टेबल बी के प्रोडक्ट हैं, उसके लिए एक लिमिट है।
20 करोड़ है या 25 करोड़ है, देख लेते हैं। ये तो हमने ऊपर देख लिया था, ₹25 करोड़ और यहाँ पे 35 करोड़ है। इस हिसाब से तो इस एग्जाम्पल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो या तो दोनों को ऐड करके ये देख रहे हैं। तो देखते हैं कि 35 करोड़ कहाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है 35 करोड़, किसी में भी नहीं है। बट ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी का हमें पता चल गया कि 35 करोड़ से ऊपर होने ही पे ही कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाता है, और कॉस्ट ऑडिट के केस में हमें ये देखना है कि 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने अभी इतनी डिटेलिंग में अगर चले गए तो एक एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक एक लॉ की रिवीजन करनी पड़ेगी। बट हाँ, ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 15, कैन अ प्रोफेशनल LLP विच हैव CAs एंड CMAs एज इट्स पार्टनर्स। अगर एक कोई प्रोफेशनल LLP है, उसमें CA भी पार्टनर है, CMA भी पार्टनर है, वो अपॉइंट हो सकते हैं एज ए कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 148 एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर 139। क्या वो स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकते हैं, कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकते हैं? नो, because as per the provision of section 148, no person or firm or including LLP appointed under section 139 as an auditor of the company shall be appointed for conducting the audit of cost recovery। कोई भी पर्सन जो कि ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं 139 में, वो कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट नहीं कर सकते हैं या फर्म नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब दोनों का अलग अलग होना जरूरी है। कॉस्ट ऑडिटर अलग होंगे और जो हमारे नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो अलग होंगे। इस तरीके से लगभग हमने सारे इलस्ट्रेशंस देख लिए, सारे एग्जांपल्स देख लिए, और कोशिश की है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ हम डिस्कस करें सारे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास रह गए हैं इस चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस हैं और टेस्ट नॉलेज में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, हमें वो कवर करना है। ठीक है, तो दोस्तों वो कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमने सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके MCQ कवर कर लेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।